बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों जैसा कि मैं एक सीरीज लेके चल रहा हूं डेली, जो एसएससी एग्जाम में मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि आज 15 जनवरी में सुबह से लेकर शाम तक जो मैंने बच्चों से बात की है, क्वेश्चनों का कुछ का मैंने एनालाइज किया है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ कि आज किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्टों में। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बच्चों को सभी बच्चों से मैंने डिस्कस करने के बाद एक पेपर पर लिखे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों आज का ये है, देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे। डिस्काउंट से है बच्चों क्वेश्चन कि किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद 119 रुपए है। मतलब वो कह रहा है कि जो छूट है बच्चों वो कितने की है, डिस्काउंट 15%, और 15% का डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य है वो 119 रुपए है। सवाल में पूछा गया छूट से पहले अंकित मूल्य क्या था। अब जरा ऑप्शन पर ध्यान देंगे बच्चों। हमारे पास ए ऑप्शन है 129 रुपए, और बच्चों बी ऑप्शन है हमारे पास 140 रुपए, सी ऑप्शन है बच्चों 150 रुपए, और डी ऑप्शन है बच्चों 160 रुपए। अगर क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे बच्चों कि किसी कमीज का मूल्य 15% छूट देने के बाद 119 रुपए है, तो उसका छूट देने से पहले अंकित मूल्य यानी कि जो प्रारंभिक मूल्य था वो क्या था बच्चों। अब ये हमें बताना है कि छूट देने से पहले उसका जो मूल्य है वो क्या रहा होगा। अब ध्यान देंगे बच्चों सभी कि अगर मैं कहूंगा कि 15% की छूट है, पहले कोई चीज 100 थी तो 85 बची होगी, 85 के बाद मूल्य कितना 119 रुपए, और प्रारंभिक मूल्य अगर 100 रहा होगा वही हमसे पूछा है, तो 119 गुणा 100 और बटे कितना बच्चों 85। अब देखो 17 सत्ते 119, 17 पंजे 85 और 5 के पाड़े से कितनी बार 20 बार, तो बच्चों कितना निकल के आया हमारे पास 7 दूनी 14 यानी कि 140। तो हमारे पास प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा बच्चों 140 रुपए रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को यह बात समझ आई होगी। इसके बाद बच्चों हम आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस तरह का सवाल भी पेपर में आज पूछा गया है। देखो ध्यान दो बच्चों की 144 भाग 6 माइनस 12 गुणा 9 और प्लस 64 बराबर में बच्चों क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहां पर जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है माइनस का 26, और बच्चों बी ऑप्शन है माइनस का 20, सी ऑप्शन है बच्चों 20, और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 24। अब ये देखो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बच्चों किस तरह से हमें इसे करना है। देखो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं इसे 6 से डिवाइड करूंगा, और जब मैं 6 से भाग करूंगा तो 6 दूनी 12 बचा 2 और 6 चौक 24। ठीक है बच्चों, माइनस 12 गुणा 9 और प्लस कितना बच्चों 64। तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों 24 माइनस 12 नंबर 108 और प्लस कितना बच्चों 64। अब देखो ये 24 प्लस का है, 64 प्लस का है। अगर मैं बच्चों 64 में ये 24 जोड़ूंगा बच्चों, 4 और 4 8, 6 और 2 8, तो मैं कहूंगा प्लस का 88 माइनस का 108, और 108 में से बच्चों अगर मैं 88 घटाऊंगा तो ये 0 2, लेकिन बचेगा किसका माइनस का 20। तो हमारे पास बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। कॉपी करेंगे सभी विद्यार्थी। इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा, बी विकल्प यानी कि माइनस का बच्चों 20 होगा। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे हम लोग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर हम लोग चलेंगे। आज का जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों वो ये है बच्चों हमारे पास कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक घनाभ है बच्चों, और घनाभ होता क्या, जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये इन्होंने दी है बच्चों,
और ये कितनी कितनी दी है 12 9 सॉरी 20, पहले है बच्चों लंबाई 20, फिर है 12 और ये 9। हमसे पूछा इसका आयतन ज्ञात करें। अब बच्चों ध्यान दो, अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करता हूं तो आयतन B बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 20 गुणा 12 गुणा 9। अब देखो बच्चों 12 दूनी 24 यानी कि 240 गुणा 9, तो 9 0 का 0, 9 चौक 36 का 6, यहाँ से लगे 3 और 9 दूनी 18 और 3 कितना निकल के आया बच्चों 2160। ये आयतन किस में होता है घन में। अगर ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिख देंगे और मीटर दिया है तो बच्चों मीटर लिख देंगे। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थी को। उसके बाद बच्चों में आज के क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा बच्चों। अब देखो चौथा नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 2 की पावर 31 यानी कि 2 की घात 31 को 5 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब ऑप्शन ध्यान देंगे बच्चों, ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और बच्चों डी ऑप्शन क्या है 1। तो जब मैंने बच्चों ये टॉपिक आपको पढ़ा था नंबर सिस्टम में है शेषफल प्रमेय में, कि मैंने एक बात बताई थी बच्चों, देखो ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास घात सम है तो हम क्या लेंगे बच्चों 2 4 इस तरह से लेंगे, और घात बच्चों क्या है विषम, तो हम क्या लेंगे बच्चों 1 3 इस तरह से। अब देखो ये जो 2 की पावर 31 है, ये 31 सम है या विषम है, विषम। तो सबसे पहले अगर मैं 1 लूंगा बच्चों, 2 की पावर 1 का मतलब कितना हुआ 2, जो 5 से छोटा भाग नहीं हो सकता। फिर मैं 3 लूंगा बच्चों, अगर मैं 2 की पावर 3 और भाग में करूंगा कितने से 5 से, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 8 को 5 से भाग करूंगा, तो देखो जब मैं 8 को बच्चों 5 से भाग करूंगा तो 5 ही का नाम 5, तो मेरे पास जो शेषफल आया रिमाइंडर निकल के, तो बच्चों कितना निकल के आया 3। तो मैं कौन से ऑप्शन के साथ जाऊंगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास 3। उसके बाद बच्चों इधर क्वेश्चन सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया, ये किसी ना किसी शिफ्ट में डेली इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग देखो चैनल भले ही हमारा छोटा है लेकिन 100% जानकारी देंगे आपको बच्चों। ऐसा नहीं कि चैनल छोटा है तो जानकारी गलत देंगे आपको। ये इस प्रकार के क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। और जो अभी हाल ही में परसों मेरे बच्चे पेपर दे के आए हैं, तो वो मैथ्स और रीजनिंग में 40 में से 2 बच्चे 40 क्वेश्चन करके आए हैं और 2 39 सही करके आए हैं। आगे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों 5 पे ध्यान देंगे बच्चों। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, 5 इस प्रकार से है कि 14 प्लस 6 अंडर रूट 5 का वर्गमूल होगा, का वर्गमूल। आज इस तरह का भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। अब देखो बच्चों हमारे पास जो बच्चों इसका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2 प्लस अंडर रूट 5 और बी ऑप्शन है बच्चों 3 प्लस अंडर रूट 5 और सी ऑप्शन है 5 प्लस अंडर रूट 3 और डी ऑप्शन है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5। अब देखो ये वर्गमूल घनमूल से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने आज, और मैंने आपसे बताया था कि अगर वर्गमूल घनमूल में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, बच्चे पे कुछ भी नहीं आता, तो आप विकल्प उठाइए और विकल्प का वर्क कर दीजिएगा। जो जिस विकल्प का वर्क करने पर ये वैल्यू निकल के आ जाए, समझ लो वही उसका क्या है उत्तर है। अब अगर देखो मैं पहला वाला विकल्प उठाऊं बच्चों, 2 प्लस अंडर रूट 5 का मैं वर्क करूं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 का वर्क कितना हुआ 4, अंडर रूट 5 का 5 प्लस दोनों की गुणा 2 अंडर रूट 5 और उसका भी दुगना 4 अंडर रूट 5, तो 4 और 5 9, जबकि आना कितना चाहिए 14। तो ए ऑप्शन क्या हुआ बच्चों गलत। अगर बच्चों मैं बी ऑप्शन की बात करूंगा, देखो 3 प्लस अंडर रूट 5 और उसका वर्ग करूंगा तो पहले 3 का वर्ग 9 अंडर रूट 5 का 5 प्लस दोनों की गुणा 3 अंडर रूट 5 और उसका भी दुगना 6 अंडर रूट 5, देखो 9 और 5 14 प्लस 6 अंडर रूट 5, देखो ये वैल्यू निकल के आई नहीं आई, तो हमारे पास कौन सा वाला विकल्प सही है बच्चों, बी ऑप्शन।
कौन सा विकल्प ठीक है बच्चों? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बिल्कुल इसका। उसके बाद बच्चों हम आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। छठे नंबर का क्वेश्चन देखो, लैसे वैसे पे से डेली क्वेश्चन पूछ रहा है वो, एलसीएम एचसीएफ से मैं बार बार कह रहा हूं डेली क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, तो अच्छे से करके जाए। अब जैसे आज की शिफ्ट में उसने कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। सवाल यह है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 12, 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है बच्चों? 6। शेष बचता है कितना? 6। जो शेष है बच्चों वो कितना बचता है? 6। अब ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है बच्चों 174, और बी ऑप्शन है बच्चों 168, सी ऑप्शन है बच्चों 162, और डी ऑप्शन है बच्चों 180। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहीं पर छोटी से छोटी जो या जिसे लिखा है तो हम वहां पे क्या निकालते हैं बच्चों? एलसीएम। तो बच्चों अगर मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 168, चाहे आप निकाल के देख लेना। और देखो जब भी शेष बचे, ठीक है बच्चों, या क्या घटाया जाए तो वो वैल्यू एलसीएम में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अगर जोड़ने की बात करता तो वो घट जाती है। अब देखो 8 और 6 14 का 4, 6 और 1 7, तो सही उत्तर कितना आएगा बच्चों? 174। जो ऑप्शन नंबर क्या है बच्चों हमारे पास? ए। ठीक है भैया, जो भी आपके साथ के विद्यार्थी हैं उनको चैनल का लिंक आगे शेयर कर दिया करो ताकि उन तक भी ये क्वेश्चन पहुंच जाए जिन लोगों का भी एसएससी जीटी का एग्जाम बचा है। ठीक है बच्चों, फ्री सेवा है, सही है ना, इसका कोई शुल्क नहीं है। अगर किसी का भला हो रहा है तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वें नंबर का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का मैसेज 6। सवाल में कहा गया कि दो संख्याएं हैं बच्चों, उनका जो मैसेज है वो कितना है? 6, और गुणनफल है उनका 1080। उन दो संख्याओं का जो गुणनफल है बच्चों वो है 1080। सवाल में पूछा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? और ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन है, इस तरह के सवाल यूपी टेट, सी टेट तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखो ध्यान दो बच्चों, इसमें बच्चों हमारे पास जो है ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है 3, और बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, और डी ऑप्शन है बच्चों 1। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला आपने बता रखा बच्चों आपको कि लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। ये आपने कई बार आपको बताया, जो टॉपिक पढ़ाया। तो बच्चों हमारे पास देखो लैसे की अगर मैं बात करूं, लैसे मैंने x मान लिया, मैसे कितना है 6, और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 1080। 6 से काटूंगा, 6 के ना 6 4 48, 6 48। तो मैं कहूंगा बच्चों कि हमारे पास जो लैसे निकल के आया वो कितना आया बच्चों? 180 निकल के आया। कितना निकल के आया बच्चों? लैसे 180। और मैंने बता रखा था बच्चों कि अगर आप लैसे को हमेशा मैसे से भाग करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 6 18 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो मतलब बिल्कुल आसपास के हों। अब देखो यहां पर हमें गुणनफल दे रखा था, तो हमें ऐसे टुकड़े करने के, देखो 30 के टुकड़े में करूंगा तो भैया 1 गुणा 30 करूंगा, जब भी 30 आ सकता है। उसके बाद बच्चों एक टुकड़ा ये बना, अगर मैं 2 गुणा 15 करूंगा तो जब भी 30 आ सकता है। ठीक है भैया, उसके बाद यहां पर देखो हमारे पास 30 के टुकड़े किस तरह से हो सकते हैं। देखो 1 गुणा अगर 30 करूंगा तो जब 30 आ सकता है। 15 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा जब 30 आ सकता है। और बच्चों मेरे पास इसमें अगर मैं 5 की गुणा 6 से करूंगा तो जब भी 30 आ सकता है। अब देखो 30 के टुकड़े भैया, एक तो 1 30 हुआ, एक 2 15 हुआ, एक बच्चों मेरे पास 5 6 हुआ, और अभी भी 30 के टुकड़े अगर मैं 3 और 10, देखो 3 और 10 करूंगा, देखो ध्यान दो, 3 गुणा 10 3 दही 30, 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, 5 गुणा 6, तो कितने जोड़े बनने संभव है बच्चों? 4 जोड़े बनने संभव है। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों हमारे पास? बी ऑप्शन, ठीक है 4।
उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलूंगा बच्चों। देखो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, 8 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, लिखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि यदि 10 की पावर 3x बराबर 125 हो तो हमें बताना 10 की पावर -2x बराबर क्या। और ए ऑप्शन है बच्चों 1/5, बी ऑप्शन है 1/25, सी ऑप्शन है 25 और बच्चों डी ऑप्शन है -1/25। अब इस तरह का क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में फंसा है। सही है बच्चों, ये जनवरी में जो पिछले साल पेपर था 23 जनवरी को यूपी टेट का यही क्वेश्चन आया था। अब ध्यान दो, अगर बच्चों में 10 की पावर ये x और उसकी भी पावर 3 कर दूं तो घातांक करने का एक नियम है कि अगर a की पावर m और उसकी भी पावर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर m है। तो ये अब भी तो 3x है। क्यों किया? क्योंकि ये 125 5 का क्यूब होता है, पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 10 की पावर x बराबर 5 और मुझे मान निकालना है 10 की पावर -2x का, तो पहले से 2x बनाना पड़ेगा। अगर मैं दोनों ओर का वर्क करूंगा तो 10 की पावर 2x बराबर 5 पंजे 25। इसको अगर मैं माइनस में करूंगा कि 10 की पावर -2x तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बटे में चली जाएगी। उत्तर कितना आएगा 1/25। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों? बी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा 9 की ओर। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, आज की शिफ्ट में पूछा गया मॉर्निंग वाली में कि किसी दुकानदार को अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए कि ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। अब वो क्वेश्चन में क्या रहा है, क्रय मूल्य से कितना अधिक। मान लो अगर सीपी बोलते हैं बच्चों क्रय मूल्य अगर हमने कितना मान लिया 100, तो वो कह रहा कि एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य इससे कितना अधिक करना चाहिए। तो अंकित मूल्य को बच्चों मैंने कितना मान लिया x। अब वो कह रहा है कि 10% की छूट दे रखी है बच्चों 10% की और हमारे 26% का लाभ दे रखा है बच्चों कितने परसेंट का, 26% का। अब बच्चों देखो ए ऑप्शन है मेरे पास 45%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 40% और डी ऑप्शन है 35%। क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा सुनेंगे बच्चों। सवाल में कहा गया किसी दुकानदार को अपने सामान पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 26% का क्या हो, लाभ हो। तो देखो ध्यान दो बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सीपी बटे एमआरपी यानी कि क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर क्या है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। अब ये प्लस माइनस का खेल क्या है, अगर बच्चों लाभ है तो यहां पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, हानि है बच्चों तो किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का। अब सीपी कितना है बच्चों 100, एमआरपी हमें निकालना है, डिस्काउंट कितने 10% का, 100 में से 10 घटाया 90, लाभ 26 का है तो 100 में 26 जोड़ा 126, 10 के पारे से 10 ढाई 100, 10 नम 90 और 9 के पारे से 9 का ना 9 और बचा 3 36 होया 9 चौक 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर 14 ढाई 140। अब देखो सीपी कितना था 100, एमआरपी कितना है 140, तो कितने परसेंट अधिक है बच्चों, हम कहेंगे भैया 40% अधिक है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे बच्चों, सी के साथ। बात समझ में आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 पर। अब देखो 10 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया उसने हमारे पास क्वेश्चन ये है बच्चों कि ए और बी मिलकर किसी काम को, आप देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि ए और बी मिलकर किसी काम को, ए करता है 6 दिन में
और बी करता है बच्चों हमारे पास 15 दिन में। सवाल में पूछा गया कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका जो एलसीएम है बच्चों 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 30, क्योंकि 6 से भी कट जाएगा और 15 से भी। इसकी क्षमता कितनी निकल के आएगी 6 पंजे 30 और ये 15 दूनी 30। दोनों मिलकर पूछा कितने दिन में करेंगे, तो 30/5 और 2 7। और जब मैं 30 को बच्चों 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक कितना आया 28, बचा कितना बच्चों 2। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा 4 सही 2/7 दिन। ये हमारा बच्चों सही उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही प्रश्न डेली देखने के लिए सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को भैया जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अधिक से अधिक बच्चों पे पहुंच पाए। और हमारी वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।